हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन फिफ्थ लेक्चर ऑफ लक्ष्मीकांत। आज हम पढ़ने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। चार्टर एक्ट ऑलरेडी मैं इससे पहले फोर्थ लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका था। चार्टर यानी कि जो क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिए थे तो उसके बेसिस पे चार्टर बोला जाता है। तो कंफ्यूज मत होना अगर कोई इसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1853 भी बोले तो। और सरप्राइजिंग बात यह है कि ये लास्ट चार्टर होने वाला है 1853 का, क्योंकि 1857 में हिस्टोरिक रिवॉल्यूशन होने वाला है। 1857 में सिपॉय म्यूटिनी होने वाली है। सिपॉय म्यूटिनी होगी, पहले लेक्चर में ये मैंने आपको बताया था कि सिपॉय म्यूटिनी होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका पोजीशन मतलब हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। अब पूरा जो कंट्रोल करती है ब्रिटिश क्राउन करेगी। बट ये लास्ट चार्टर पढ़ लो जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पूरा रेगुलेट किया जा रहा था, सुपरवाइज किया जा रहा था, अब खत्म होने जा रहा है। ठीक है, तो लास्ट चार्टर एक्ट है। चार्टर इसलिए बोला जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी लास्ट बार उसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट से कुछ एक्ट लाए गए। ओके, नाउ सबसे पहला जो पॉइंट है चार्टर एक्ट 1853 का वो क्या है। सबसे पहले तो ये लास्ट चार्टर है, मैं यही बता दूं। उससे पहले 1793 से लेके 1813, फिर 1833 और उसके बाद 1853, ये चार्टर, इतने चार्टर आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। ओके, अब इस एक्ट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क है। इस एक्ट का एक अच्छी बात यह है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क है। अब इसका मतलब क्या होता है कि संविधान जब बनाया जा रहा है तो संविधान में हमारे तीन चीजें हैं, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, तीनों का फंक्शन अलग है। तो यहां से ये कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क क्यों है, मैंने बोला था ना आपको, क्यों मैं एक्ट क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इस एक्ट में जो प्रोविजन पहली बार दिए गए हैं इन्हीं एक्ट से कुछ प्रोविजन लेके कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए। अभी हमारा जो संविधान बन के आया है ना वो इन्हीं एक्ट के बेसिस पर आया है। जो ये एक्ट आए हैं उन्हीं एक्ट के बेसिस पर आया है, इसलिए इसे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क है। ओके, तो मैं कुछ पॉइंट इनिशियल से बता देता हूं जो कि फीचर हमने पढ़ने हैं। ओके, देखो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है चार्टर एक्ट 1853 का। पहला यह है कि यहां पर सबसे पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का फंक्शन जो है वो पहली बार सेपरेट हुआ था। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का फंक्शन सेपरेट हुआ था फर्स्ट टाइम। पहला पॉइंट ये है। अब आप कहेंगे लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या है। अभी के बेसिस पर, प्रेजेंट बेसिस पर समझाता हूं। जैसे अभी हमारी ब्रिटिश जो इंडियन पार्लियामेंट है वो किस तरह से काम करती है आप सबको पता है। जो एग्जीक्यूटिव है मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वही लेजिस्लेटिव का काम भी करते हैं, वही एग्जीक्यूटिव का काम भी करते हैं। यानी कि कुछ सेपरेट नहीं है अभी इंडियन पार्लियामेंट, वो तो पार्लियामेंट वाले चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा। बट एक्चुअल में ये क्या है, यानी कि लेजिस्लेटिव मतलब जो कानून बनाते हैं और एग्जीक्यूटिव मतलब जो कानून को इंप्लीमेंट करते हैं। अब बहुत सारे लोग जब इनिशियल में जब आप प्रिपरेशन करते हो तो सब आपको लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो एग्जीक्यूटिव हैं। वो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं बट वो टेम्परेरी होते हैं ना, आज डीएम है वो कल चेंज हो जाएंगे, है ना। पर हालांकि पॉलिटिशियन भी चेंज हो जाते हैं, बट एक्चुअल में जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन रोल आउट कौन करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं। एग्जीक्यूटिव एक्चुअल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हमारी सीतारमन जी हैं, है ना, डिफेंस मिनिस्टर हो गए। ठीक है, तो ये सब एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो होते हैं ये एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। लेजिस्लेटिव कौन है, लोकसभा में, राज्यसभा में जो कानून ये बिल पास कर रहे हैं सब। लोकसभा और राज्यसभा अभी मॉनसून सेशन खत्म हो चुका है तो जो बिल पास आया वो लेजिस्लेटिव। एक्चुअल में जो ही एग्जीक्यूटिव हैं वो भी लेजिस्लेटिव हैं और जो ही लेजिस्लेटिव हैं उनमें से कुछ लोग एग्जीक्यूटिव जो भी प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट जनरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम करते हैं। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का फंक्शन पहली बार, यानी कि कानून कौन बनाएगा और उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, पहली बार इस एक्ट में सेपरेशन देखने को मिला। पहला पॉइंट। ओके, दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि काउंसिल तो था ही अभी तक, 4 मेंबर का आप सबको पता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल था अभी तक। ठीक है, जो एक्ट आया था। अब काउंसिल में पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल भी ऐड हो गए, 6 मेंबर ऐड कर दिए गए इस एक्ट के द्वारा। 6 मेंबर ऐड होंगे जिनको अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। अब मैंने बोला लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का फंक्शन अलग है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का फंक्शन अलग है। तो जो ये है ना काउंसिल प्लस 6 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल कानून बनाने वाले हैं, तो इसी को
कभी बोला जाएगा मिनी पार्लियामेंट कहां पर है, तो आप कहोगे चार्टर एक्ट 1853, तो इसे मिनी पार्लियामेंट भी बोला जाता है। मिनी पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। लोकसभा और राज्यसभा देखने को मिल रहा है ना, लोकसभा और राज्यसभा ही तो देखने को मिल रही है। तो काउंसिल तो था ही पहले से, उसमें 6 मेंबर को और ऐड कर दिया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि अब कानून बनाने वाले अलग से होंगे, उसको इंप्लीमेंट करने वाले अलग से होंगे 1853 में। तो अभी का जो हमारा संविधान है ना, तो इसी से तो कुछ एक्ट लिए गए हैं, कुछ जो है प्रोविजन लिए गए हैं, पहला। अब तीसरा पॉइंट आपको ये बता देता हूं, पहली बार लेजिस्लेटिव का फंक्शन कुछ अलग से देखा गया, एक स्पेशल फंक्शन की तरह देखा गया। लेजिस्लेटिव अभी तक क्या हो रहा था, कानून भी सेम बना रहा था, जनरली एग्जीक्यूटिव का फंक्शन था इससे पहले एक्ट के दौरान। अभी पहली बार लेजिस्लेटिव फंक्शन सेपरेट या स्पेशल फंक्शन उसको देखने को मिला, एज ए कानून कोई अलग ही बना रहा है, उसको इंप्लीमेंट कोई अलग ही कर रहा है, ठीक है, ये देखने को मिल गया। उसके बाद आपको चौथा पॉइंट क्या याद रखना है, अब क्या है, जो एक तो होता है कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज, एक होता है अनकोविनेंटेड सिविल सर्विसेज। तो अनकोविनेंटेड वाला क्या हो गया, जो लोअर पीसीएस होते हैं जैसे होता है, ठीक है। बट अभी 1853 के एक्ट में जो सिविल सर्विसेज है, इंडियन सिविल सर्विसेज को ओपन कर दिया गया, याद रखना, ओपन कंपटीशन कर दिया गया। भारतीय लोग भी 1853 से क्या करेंगे, एग्जाम देंगे और इंडियन सिविल सर्विसेज के पोस्ट में आएंगे, कहां पर, ब्रिटिश गवर्नमेंट। हालांकि भारत सरकार में चला कौन रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इस एक्ट में बोल दिया गया था, इससे पहले भी इंट्रोड्यूस किया गया था, वो याद मत छोड़ना, 1833 में, बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने उसको नलीफाई कर दिया था। बट इस एक्ट में तो ये अच्छे से इंप्लीमेंट हो गया, इंडियन सिविल सर्विसेज का ओपन कंपटीशन भारतीय लोग भी दे सकते हैं, अब भारतीय लोग भी पेपर दे सकते हैं। ओके नाउ इसके बाद आपको ये याद रखना है, जो दूसरी चीजें हैं, तो इंडियन सिविल सर्विसेज देंगे तो इसके लिए एक कमेटी अपॉइंट की गई थी इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए 1854 में वो कौन सी कमेटी थी, मैकाले की कमेटी थी। जब कमेटी बिठाएंगे तभी तो वो बताएंगे ना कि यार हाँ ऐसे ऐसे पेपर होने, ऐसा ऐसा सेट करेंगे, ठीक है। तो 1854 में मैकाले की कमेटी भी आ गई। तो इतना सब चीज पहला उसमें था, ठीक है। चलो इसको मिटाता नहीं हो, यहां तक आप कर लेना। उसके बाद पहली बार, पांचवा पॉइंट आपको ये याद रखना है, पहली बार ये भी देखने को मिला, जो ये है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात भी आई। लोकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब अब जो राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, अब धीरे धीरे आपको ये भी देखने को मिलेगा ना, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी है, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब आगे बढ़ोगे तो हमारी भारत सरकार रूल करेगी, क्योंकि 15 अगस्त को तो आज़ाद हो गया ना भारत हमारा। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करेगी, अब हमारी भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्चुअल लीडर रूल करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, जो ये मैं एक्ट बता रहा हूं ना, हर एक एक्ट के पीछे एक कारण है, एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, तभी ये एक्ट लाया जा रहा है। तो माइंड को थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री के साथ जोड़ो और सोचो 1853 से पहले कौन सा आंदोलन हुआ था। और जब सिपोई म्यूटिनी होगी ना, छोटे छोटे आंदोलन चलते रह रहे हैं, अभी सिपोई म्यूटिनी जब होगी तब तो फिर बड़ा ही कुछ चेंजेस आएंगे। तो अब पहली बार क्या हुआ, पहली बार इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के 6 मेंबर है ना, 6 मेंबर हैं, इनमें से 4 मेंबर जो होंगे लोकल रिप्रेजेंटेशन के होंगे। लोकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ के, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। MBBS पढ़ो पर इसको MBBA कर लो, MBB होता है ना, MBBS, ठीक है, डॉक्टर, ओके, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ साइंस। तो MBBA को MBBS को MBBA कर लो, ये याद रखने के लिए। तो 6 में से जो 4 मेंबर हैं लोकल रिप्रेजेंटेशन होंगी उनकी, ठीक है। कौन कौन सी है, मद्रास, M फॉर मद्रास, B फॉर बॉम्बे, B फॉर बंगाल और A फॉर आगरा, ठीक है। तो ये सब चीजें लक्ष्मीकांत में देखने को मिली और ये 5 प्रोविजन बता दिए 1853 के, जो आपको याद रखने हैं और प्रीलिम्स में ये पूछा जाएगा। आई थिंक मैं यहाँ पर पूरा समझा चुका हूँ और इसी एक्ट से लोकल रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिली। अब धीरे धीरे हमारे नेता भी घुसेंगे अब इसमें, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो चीजें हैं ना सिविल सर्विसेज में तो घुस ही चुके हैं, अब पॉलिटिकल लीडर भी अब अपने कानून बनाएंगे, कौन कौन सी चीजें हैं, ओके। तो ये चीजें हैं, अब कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जो कि लक्ष्मीकांत में नहीं दी हैं। तो टोटल अभी तक कितने मेंबर हो चुके हैं, 12 मेंबर। आप कहेंगे यार ये 12 मेंबर क्या बता रहा है, कौन सी चीज है, कुछ नहीं, 12 मेंबर, इसको याद मत रखो, बट सुप्रीम कोर्ट है, जज है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, इन सबको मिला के टोटल 12 मेंबर है जो पूरा काम कर रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आप सबको पता है कंपनी के शेयर होल्डर, इनको ये पावर दी गई थी कि आप कोई नया प्रोविंस बना सकते हो अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। याद करने की जरूरत नहीं है, बट एक्ट में और क्या क्या चीजें दी गई थी वो मैं आपको बताता हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री में तो आप पढ़ोगे बट इसको, ठीक है। उसके बाद बंगाल का सेपरेट गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया था, सेपरेट गवर्नर। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अलग हैं, ठीक है, बंगाल के लिए अलग से गवर्नर अपॉइंट कर दिए गए थे। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं 24 मेंबर से 18 कर दिए गए थे, ठीक है। तो ये पॉइंट हो चुके हैं पूरा कंप्लीट 1853 का, ठीक है। तो अब हैंड रिटन नोट्स जो हमने पढ़ाए वही सेम चीज है। पीआर पब्लिकेशन आप क्या करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें सर्च बॉक्स में लिखो पीआर पब्लिकेशन, आपको हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। अभी तक हमारा देखो, पहले इनिशियल में जो लक्ष्मीकांत जब पढ़ोगे इनिशियल में ही इन एक्ट में टाइम लगेगा, उसके बाद कुछ टाइम नहीं लगने वाला। सेंटर स्टेट जो रिलेशन है चुटकियों में समझाऊंगा आपको, बस इनिशियल में इतना ध्यान रख लो कि यार कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था। देखो ये प्रोविजन आ गए ना लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के, तो यहीं से तो निकल के आया हमारा संविधान। एक्चुअल में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यहीं से बन रहा है, ठीक है। तो ये कर लो और उसके बाद हम पढ़ेंगे, देखो अब नया जो अगला 6th लेक्चर आएगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1861, 1909, 1919, ये कुछ एक्ट पढ़ेंगे और पहला चैप्टर खत्म। फिर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कितना टाइम लगा, वो बहुत ज़्यादा ईजी है फिर, ठीक है। फिर कुछ फैक्ट रिमेंबर करने हैं, उसके बाद और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, और अच्छी लगी है वीडियो, कुछ अच्छे से लक्ष्मीकांत समझ में आ रही है तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, जितने लोग देख रहे हो उन सबको लाइक ही कर लो आप, ठीक है। फिर कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, बेल आइकन दबा दो, ठीक है। तो ज़्यादा यूट्यूब का एल्गोरिथम भी यही कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कमेंट होंगे तो वो वीडियो को प्रमोट करता है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें फ्री में हैं, तो नोट्स भी फ्री में, वीडियो भी फ्री में, तो बस आपको फ्री का काम करना है, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आज की इस वीडियो में इतना ही। डेली के बेसिस पर 10 बजे आएंगे ये, ठीक है, 10 बजे ये लेक्चर आपको मिलेंगे। थैंक यू।